अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने HTML बेसिक टू एडवांस सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। इसकी आज हमारी क्लास 9 है। इसमें फर्स्टली हम HTML प्री टैग एंड हॉरिजॉन्टल रोल्स की बात करेंगे। इसमें फर्स्टली हम जो बैकग्राउंड कलर है उसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे कि हम बॉडी के टैग के अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम प्री टैग के ऊपर वर्क करेंगे, प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगी। नेक्स्ट हम और ये भी आपको बताऊंगी कि किस तरह वो HTML4 के अंदर प्री टैग यूज़ होती है और HTML5 के अंदर हॉरिजॉन्टल रोल्स कौन से यूज़ होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा HTML में जो हम फॉर्मेटिंग एंड हॉरिजॉन्टल रोल्स को यूज़ करते हैं। हॉरिजॉन्टल की जो प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे वो HR, उसको HTML5 के अंदर फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज किया जाता है। इसमें विड्थ को यूज़ करेंगे। HTML4 में जो यूज़ होती है अलाइनमेंट राइट लेफ़्ट और सेंटर होती है। पार्ट जो होती है वो सेंटर होती है। इसकी साइज़ को यूज़ करेंगे कि इसकी जो विड्थ होती है सच को हम कितनी रख सकते हैं। इसमें कलर और एक नो शेड नाम की प्रॉपर्टी है, उसको भी यूज़ करेंगे। तो अब हम अपना प्रैक्टिकल करते हैं। तो सबसे पहले ऑलरेडी मैंने एक फ़ाइल बना के रखी हुई है free.html के नाम से। ये HTML, इसको हम ओपन, इसका आई थिंक सेव नहीं किया, तो इसके यहाँ पे आगे कंट्रोल एस करते हैं और अब चेक करते हैं कि रीलोड होता है कि नहीं। तो हो गया। फर्स्ट में आपको बताती हूँ, इसमें मैंने पैराग्राफ के टैग लिए हैं 3 और इसमें एक हेडिंग का टैग लिया H1 के नाम से भी स्टडी टिप लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम फर्स्टली बात करेंगे कि हम बैकग्राउंड कलर कैसे अप्लाई कर सकते हैं बॉडी के अंदर। तो फर्स्टली हम बॉडी के टैग के ऊपर जाएंगे, जो ओपनिंग टैग है वहाँ पर जाके हमने पीछे कलर के नाम की एक प्रॉपर्टी लिखनी है। देन इक्वल का साइन और इन्वर्टेड कोड्स के अंदर इसको जो भी आप कलर देंगे वो यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे अगर कलर देते हैं ग्रीन, कंट्रोल एस करते हैं और इसको जाके वेब ब्राउज़र में लॉन्च करते हैं। ये देखिए ग्रीन कलर इसके ऊपर अप्लाई हो गया है। और अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फर्स्टली तो मैं इसे रिमूव कर देती हूँ क्योंकि आपको ये विजिबल ठीक से नहीं होगा जो हम अभी काम करेंगे। तो आप कोई सा भी कलर ऐड कर सकते हैं जो आप चाहते हो। इसके अलावा अब हम प्री टैग की बात करते हैं। प्री टैग सपोज यहाँ पर अगर हम हेडिंग के टैग के ऊपर लगाएंगे तो ये बिल्कुल जैसे यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग दी होगी, जैसे नॉन ब्रेकिंग स्पेस में हम देते हैं, इसमें स्पेस वगैरह देना चाह रहे हैं कुछ भी हेडिंग के टैग के अंदर, तो ये वैसे ही स्पेस हमें वहाँ पे देगा। यहाँ पर जो हमने जो फॉन्ट फैमिली यूज़ किया है वही हमें ब्राउज़र के ऊपर शो करवाएगा। जो प्री टैग होता है वो ये काम करता है। तभी मैं आपको चेक करवाती हूँ। सपोज यहाँ पे हम हेडिंग के टैग के अंदर आके एंगल ब्रेसेस PRE इस टैग को यूज़ करेंगे और इसमें अगर आप स्पेस देना चाहते हैं या स्पेस कम करना चाहते हैं, कभी कभी ब्राउज़र में ऐसा होता है ना, बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है HTML के थ्रू, आप इसको कैसे सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इसको जितनी भी स्पेस देंगे, नॉन ब्रेकिंग स्पेस के थ्रू भी दे सकते हैं, इसके भी थ्रू दे सकते हैं। कंट्रोल एस करेंगे और इसको जाके रिफ्रेश करेंगे तो ये हमें उतनी स्पेस दे देगा जितनी हमने कंटेंट राइट करते हुए HTML के अंदर डाली होगी, ऐड की होगी। तो यहाँ पर हमारे प्री टैग हो गया। अब हम हॉरिजॉन्टल टैग की बात करते हैं कि हॉरिजॉन्टल टैग कैसे यूज़ करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल टैग को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे और एंगल ब्रेसेस HR और फॉरवर्ड स्लैश HTML टैग HR जो HTML5 के अंदर ये इसको क्लोजिंग टैग करते हैं। HTML4 के अंदर हम फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाते थे, जस्ट ऐसे लिखते थे, लेकिन HTML5 के अंदर हम इसको फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज करते हैं। इसको कंट्रोल एस करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट में आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी जो हमने अभी ऐड की है। तो ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट में ये फुल जितनी भी इसकी विड्थ होती है उसमें हॉरिजॉन्टल हमें शो हो रही होती है। इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो भी कंटेंट राइट आपको वेब ब्राउज़र के ऊपर नज़र आ रहा होता है वहाँ पर भी इसका यूज़ किया होता है। तो फर्स्टली हम इसके ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसकी विड्थ की प्रॉपर्टी ऐड करते हैं। W विड्थ इक्वल, इसकी 100% होती है विड्थ, तो अगर हम इसको 30% देंगे
तो ये इसका फुल स्क्रीन का थर्ड पार्ट हो जाएगा। कंट्रोल एस करेंगे और इसको वेब ब्राउज़र में जाके लॉन्च करते हैं। यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखेंगे इसका 30% आ गया है। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी ये सेंटर प्रॉपर्टी होती है। अगर हम इसकी चेंज करना चाहते हैं अलाइन के थ्रू हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अलाइन का टैग यूज़ करेंगे, इक्वल साइन लगाएंगे और देन हम इसको वैल्यू देंगे। अगर हम इसको लेफ़्ट साइड पे करते हैं, कंट्रोल एस करेंगे तो ये पहले बाय डिफ़ॉल्ट दरमियान में थी, अब इसको कंट्रोल एस कर लें, देन ब्राउज़र में जाके लॉन्च करते हैं और ये लेफ़्ट साइड पे आ गया। इसी तरह राइट साइड पे भी हम इसको राइट ऑन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लेफ़्ट की जगह पे हम HH राइट लिखते हैं, कंट्रोल एस करते हैं तो ये राइट साइड पे चली जाएगी। लेट मी चेक, इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये राइट साइड पे चली गई है। अभी हम इसमें अगर साइज़ देते हैं, इसकी विड्थ जो है ये कितनी हाइट देते हैं कि ये हमें हाइट में ज़्यादा नज़र आए, तो उसके लिए हम इसको साइज़ की प्रॉपर्टी देंगे, साइज़ इक्वल, और इसमें जो भी हम वैल्यू पास करेंगे ये हमें उतनी इसकी हाइट नज़र आएगी। जैसे सपोज हम 10 देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, वापस ब्राउज़र में जाके इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं। लेट मी चेक, कंट्रोल एस, इसको 10 को इसके अंदर राइट ऑन करना था, कोटेशन के अंदर, कंट्रोल एस, और आप चेक करते हैं और रिफ़्रेश तो ये इसकी विड्थ हाइट ज़्यादा हो गई, लेकिन ये हमें नज़र नहीं आ रही क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंट सा कलर है। अगर हम इसको कलर की प्रॉपर्टी दें या हम इसको देते हैं नो शेड देंगे तो देन भी ये हमें कंट्रोल एस करेंगे और रिफ़्रेश करके देखते हैं तो ये ग्रे सा कलर हमें नज़र आ रहा है। अगर हम इसको नो शेड की जगह पे कोई कलर भी देना चाहते हैं तो वो भी हम दे सकते हैं। उसके लिए हमें जस्ट यहाँ पे आना होगा, नो शेड को ख़त्म करना होगा, अदरवाइज़ ये हमारी कलर की प्रॉपर्टी तो आएगी लेकिन ये नो शेड वर्क नहीं करेगा। कलर इक्वल कलर की स्पेल मिस्टेक, देन यहाँ पे हम कोई सा भी कलर लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर सपोज ग्रीन लाइट ऑन कर देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं तो ये अब हमें वो ग्रीन कलर की नज़र आएगी। अगर ये कंट्रोल एस चेक करते हैं, नो शेड की जो प्रॉपर्टी है वो वर्क नहीं कर रही यहाँ पे। हम वापस जाते हैं नोटपैड के ऊपर तो ये विड्थ, अलाइन और साइज़, कलर, ये जितनी भी प्रॉपर्टी है नो शेड की, ये HTML4 के अंदर वर्क करती थी। HTML5 के अंदर इसको रिमूव कर दिया गया है। और अगर आप लोगों ने ये विड्थ, अलाइन और साइज़, कलर वगैरह हॉरिजॉन्टल लाइन पे अप्लाई करनी है तो उसके लिए आप CSS का यूज़ कर सकते हैं, जो कि इंशाल्लाह ये सीरीज़ कंप्लीट होती है तो नेक्स्ट CSS को यूज़ लैंग्वेज पे वीडियो बनाऊंगी। होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। अल्लाह हाफिज़।